गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। इसके बारे में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन है 5। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो इंटरप्रिटेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इनका यूज़ क्या है। ये आप लोगों को एग्ज़ाम में इन टर्म्स की मीनिंग को पूछा जा सकता है। खास करके सेबी वाले एग्ज़ाम में जो है आप लोग को पूछा जा सकता है, सेबी के एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटी क्या होता है। अप्रूव्ड सिक्योरिटी क्या होता है? जो भी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी ऐसे एजेंसी के द्वारा इशू किया जाता है, जो आरबीआई उसको स्पेसिफाई करता है समय समय पे, उसको कहते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटी। मीन्स द सिक्योरिटी issued by the central government or any state government or such security as may be specified by the RBI from time to time, that is called the approved security। इसको हम लोग कहते हैं approved security। नेक्स्ट टर्म है हमारा फ्रेंड्स, तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग का मतलब होता है कि जो डील करता है, जो किस में डील करता है, इसका पैसा देना, लैंडिंग, इन्वेस्ट करना, पब्लिक से पैसा जमा लेना, पैसा मांगने पे देना, चेक से पैसा विड्रॉ करना, ड्राफ्ट से, या फिर कोई अगर ऑर्डर करे तो उससे भी पैसा देना या लेना या रोकना, इसको कहते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फ्रॉम द पर्पस ऑफ लैंडिंग or investment or deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order और otherwise। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऑर्डर की बात कहता हूँ तो कोर्ट, यहाँ पे बेसिकली कोर्ट आ जाती है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है कि बैंक को पे करना है इस आदमी के नाम से कुछ अमाउंट पे करना है, तो बैंक जो है वो पे करेगा। बैंक कौन पे करेगा? तो वो जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है वो पे करेगा। बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अब जानेंगे नेक्स्ट। बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजिट्स इन द बिजनेस। ट्रांजिट्स का मतलब क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ट्रांजिट्स करने का मतलब है जो कि बिजनेस करता है, जो कि उस बिजनेस में है, उस लेन देन में है, ले भी रहा है दे भी रहा है, उसी बिजनेस में डील करता है, उसी को हम लोग कहते हैं बैंकिंग कंपनी। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है, एनी कंपनी विच इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में है, कुछ बना रहा है गुड्स को, और कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ मनी, कुछ बना भी रहा है और और पैसा ले भी रहा है एज अ मनी के फॉर्म में फ्रॉम पब्लिक से, मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा देने के लिए, उस बिजनेस के लिए। एज सच मैन्युफैक्चरर और ट्रेजर शैल नॉट बी डीम्ड टू ट्रांजिट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। यहाँ पे बताया गया है कि कौन बैंकिंग कंपनी नहीं होगा। तो बैंकिंग कंपनी के बारे में एक बात है कि वो कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर का मतलब है किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, कोई भी सामान को बनाएगा नहीं। ठीक है, वो सिर्फ काम करेगा क्या? पैसा लेने का, देने का, पे करने का, बस ये सारा काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स आपको? नेक्स्ट देखते हैं हम बैंकिंग पॉलिसी के बारे में कि बैंकिंग पॉलिसी क्या होती है। बैंकिंग बेसिकली पॉलिसी बनाती है कि अ, उससे जो अपने टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट किया जा सके, टाइम टू टाइम जो है ग्रोथ बढ़ाया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बैंकिंग पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी बैंक इसलिए बनाती है ताकि अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल कर सके, प्रॉफिट गेन कर सके, कस्टमर्स का फ़ायदा दे सके, इसलिए बैंकिंग पॉलिसी बनाया जाता है। अब देखते हैं, बैंकिंग पॉलिसी मीन्स एनी पॉलिसी विच इज स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब है समय समय पर वो बदलता जाता है। रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग पॉलिसी बनाने का सिर्फ और सिर्फ पावर है रिजर्व बैंक के पास, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम के इंटरेस्ट में
बैंकिंग पॉलिसी बनाने का पावर सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। किस तरीके के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो द इंटरेस्ट मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ताकि जो पैसे का जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे। अब मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होता है? तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी होता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा जाए ना। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो डिमांड क्या होगा फ्रेंड्स? डिमांड कम हो जाएगा। ज़्यादा पैसा जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा।